नमस्कार, स्वागत है झारखंड की ताजा तरीन बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज हो गया 31 जनवरी 2021 और बात करते हैं आज की ताजा तरीन बेहद बड़ी खबरों की। खबर है झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर। इन रोजगार कैंप में मिलेगी 300 नौकरी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। रांची और पलामू जिले में 300 युवाओं को कैंप लगाकर रोजगार दिया जाएगा। रांची में रोजगार के लिए कैंप 1 फरवरी को लगाया जाएगा और पलामू जिले में 4 फरवरी को रोजगार कैंप लगाया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार देने का काम होगा। इन कैंप के माध्यम से 18 से 30 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट नौकरी प्रदान की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि इन कैंप के माध्यम से चयनित युवाओं को 9 से 15 हजार रुपए तक की मासिक सैलरी दी जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि रोजगार कैंप में शामिल होने के लिए झारखंड रोजगार.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खबर है झारखंड के टाना भगतों को कपड़े खरीदने के लिए मिलेंगे सालाना 2000 रुपए। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। जिस तरह से सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता दिया जाता है, उसी तरह टाना भगतों को हर वर्ष कपड़े खरीदने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। टाना भगतों के लिए यह महत्वपूर्ण घोषणा शनिवार को रांची के बनहोरा में बने टाना भगत अतिथि गृह के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ये घोषणा की। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 वर्षों के बाद ऐसी सरकार बनी है जो यहाँ के लोगों के सुख दुख से परिचित है। झारखंड के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा रांची के बनहोरा में बने अतिथि गृह में 12 कमरे, 2 हॉल व भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। अतिथि गृह के निर्माण से अब टाना भगत समुदाय के लोगों को ठहरने एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में सुविधा होगी। दोस्तों, मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां, जानेंगे पूरी खबर को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी की न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। झारखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए झारखंड बोर्ड ने 9 मार्च से होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से आयोजित होने वाली थी। जैक ने परीक्षा की नई तारीख तय करने के लिए एक बैठक बुलाई है। बैठक में नई तारीखों पर निर्णय लिया जाएगा। संभावना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से परीक्षाएं आयोजित होने की उम्मीद है। खबरों की माने तो अप्रैल मई तक बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 2 पाली में होगी। पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है। झारखंड में खुलेंगे 2 नए मेडिकल कॉलेज। जी हां, झारखंड के गिरिडीह और खूंटी में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। नए मेडिकल कॉलेज के लिए खूंटी से 20 मिनट की दूरी पर 24 एकड़ जमीन चिन्हित की गए हैं। साथ ही गिरिडीह जिले में भी 20 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के सोन ने कहा, जमीन चिन्हित होने के बाद अब इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तय करेगी कि इन नए मेडिकल कॉलेज में सीट कितनी होगी। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इसी वित्तीय वर्ष में इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इन 2 नए मेडिकल कॉलेज बनने से झारखंड में कुल 9 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, जिसमें 1000 से भी अधिक MBBS छात्रों का दाखिला हो सकेगा। अगली बेहद बड़ी अपडेट। जी हां, झारखंड के 9 लाख किसानों के लिए कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू। दोस्तों, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर महत्वपूर्ण और बेहद अहम घोषणा के बाद झारखंड के सभी जिलों में किसानों के कर्ज माफी योजना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राज्य में 9 लाख किसानों के 50,000 तक के ऋण, जी हां, कृषि ऋण को माफ करने की योजना है।
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर इस बड़े फैसले की घोषणा की थी। आपको बता दें कि किसान मात्र 1 रुपये देकर अपने कृषि ऋण संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि किसान कर्ज माफी योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, जेपीएससी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। फरवरी के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है जेपीएससी का विज्ञापन। दोस्तों, जेपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इससे पहले झारखंड जेपीएससी ने जनवरी में ही विज्ञापन जारी करने का निर्णय किया था, लेकिन उम्र सीमा की गणना को लेकर जेपीएससी ने विज्ञापन जारी नहीं किया। आपको बता दें कि जेपीएससी की ओर से एक साथ कुल 4 सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा के जरिए करीब 345 पदों पर भर्तियां होनी है। दरअसल कार्मिक विभाग इन परीक्षाओं में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल कराने के लिए उम्र सीमा को लेकर मंथन कर रहा है। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट, कहा आज बनहोरा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं वीर शहीद जत्रा टाना भगत जी की प्रतिमा का अनावरण एवं टाना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। दोस्तों, उन्होंने आगे लिखा, टाना भगत समुदाय के लोगों को सरकार वर्ष में एक बार वस्त्र के लिए 2000 रुपये देने का काम करेगी। खबर है, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कृषि कानूनों के तकरार के बीच कर्ज माफी पर विचार कर सकती है केंद्र सरकार। दोस्तों, कृषि सुधार पर तकरार के बीच मोदी सरकार आगामी बजट में किसानों से जुड़े उन मसलों पर भी गौर कर सकती है जो पूरे देश के किसानों से जुड़ा है। किसानों का कर्ज माफ करना एक अहम मसला है जो पूरे देश के किसानों से जुड़ा है। भारत में किसानों की कर्ज माफी लोक लुभावन योजनाओं में शामिल रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कर्ज माफी के बजाय किफायती दरों पर किसानों को कर्ज मुहैया करवाने की योजना को तवज्जो दिया। साथ ही खेती किसानी के काम में आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की शुरुआत की, जो मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार देश भर के किसानों को खुश करने के लिए कर्ज माफी योजना पर भी विचार कर सकती है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि सरकार जब कर्ज माफी का ऐलान करती है तो कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को बड़ी राहत मिलती है। सरकार के प्रति किसानों का भरोसा बढ़ता है। आज जब नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन से सरकार पर किसानों में असंतोष की भावना पनपने लगी है, तब कर्जमाफी की योजना उनका भरोसा जीतने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, अगली बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट आ रही है। वन नेशन वन एमएसपी से सुधरेगी देश भर के किसानों की आर्थिक स्थिति। दोस्तों, केंद्र सरकार हर साल 23 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है, मगर एमएसपी का लाभ पूरे देश के किसान नहीं उठा पा रहे हैं। देश के उन्हीं राज्यों के किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है जहां व्यापक पैमाने पर सरकारी खरीद होती है, जबकि अन्य राज्यों के किसान अपनी फसल औने पौने भाव पर बेचने को मजबूर होते हैं। ऐसे में सवाल है कि देश भर के किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए क्या वन नेशन वन एमएसपी फॉर्मूला पर अमल नहीं होना चाहिए? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CSACP की सिफारिश पर केंद्र सरकार विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण करती है। इसका एक ही मकसद है कि किसानों को उनकी फसलों का वाजिब व लाभकारी दाम मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। खाद्यान्नों के लिए आयात पर निर्भर रहने वाला भारत हरित क्रांति के बाद आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ है, बल्कि आज देश में अनाजों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो रहा है। विडंबना है कि जिन किसानों की मेहनत से यह उपलब्धि हासिल हुई, उनकी माली हालत आज भी अत्यंत दयनीय है। खबर है, दुनिया में सबसे तेज टीका लगाने वाला देश बना भारत। दोस्तों, भारत में कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चालू है।
प्रथम चरण में भारत स्वास्थ्य वर्कर्स को, जी हाँ, सब स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा था। सिर्फ 13 दिनों में भारत में 30 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसमें इतनी तेजी के साथ वैक्सीन लगाई गई है। स्वास्थ्य से मिली जानकारी के मुताबिक 30 लाख लोगों का टीकाकरण पूरा करने में भारत को केवल 13 दिन लगे। टीकाकरण की यह दर भारत को अमेरिका से भी आगे ले जाती है, जिसने 30 लाख के अंक तक पहुंचने में 18 दिन लगाए। इसके अलावा ऐसा करने में इजराइल को 33 दिन लगे और यूनाइटेड किंगडम को 30 लाख टीकाकरण को कवर करने में 36 दिन लगे। भारत में जिन राज्यों ने 2 लाख से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया है, उनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश शामिल है। हालांकि भारत ने इन देशों के बाद अपना टीकाकरण अभियान शुरू किया, लेकिन देश में टीकाकरण की दर अधिक रही है, जिसका श्रेय प्रबंधन और लाभार्थियों के बीच वैक्सीन झिझक की अनुपस्थिति दोनों को दिया जाता है। खबर है, किसी भी मोबाइल ऐप से असली और नकली नोट का पता चलता है। आरबीआई ने दी पूरी जानकारी। दोस्तों, सरकार ने नोटबंदी के बाद 2000 रुपये का नया नोट जारी किया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जितने भी नकली नोट पकड़े गए, उनमें सबसे ज़्यादा 2000 रुपये के ही थे। ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब कभी बैंक एटीएम से 2000 रुपये का नोट नकली आए। इसलिए बैंकों में जाकर ग्राहक हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि क्या कोई ऐप ऐसी है जिससे नकली और असली नोट का पता चल सकता है। इसको लेकर आरबीआई ने अब अपनी वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी है। दोस्तों, आरबीआई का कहना है कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यानी मोबाइल फोन की सहायता से नोट की पहचान करता मणि एक ऐप है, लेकिन ये ऐप दृष्टि बाधित लोगों के लिए है। इस निःशुल्क एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल करने के बाद इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। यह एप्लीकेशन नोट के अग्र अथवा पश्चिम भाग हिस्से की जांच करके महात्मा गांधी श्रृंखला तथा महात्मा गांधी नई श्रृंखला के बैंक नोटों के मूल्य वर्ग को पहचान करने में सक्षम है। इससे प्रकाश की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत अलग अलग कोणों से पकड़े गए आधे मुड़े हुए नोटों की पहचान भी की जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह मोबाइल एप्लीकेशन किसी नोट के असली अथवा जाली होने को प्रमाणित नहीं करता है। खबर है, शाओमी ने पेश की वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, शाओमी ने शुक्रवार को अपनी नई वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी MI एयर चार्ज को पेश किया। जी हाँ, बात करें इसकी खूबियाँ कि तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूजर को किसी केबल पैड या वायरलेस चार्जिंग स्टैंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंपनी का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से कई मीटर दूरी से भी डिवाइस चार्ज किया जा सकेगा, भले ही बीच में कई सारी बाधाएं क्यों ना हो। फिलहाल कंपनी ने इसकी चार्जिंग पर कोई सफाई नहीं दी है। MI एयर चार्ज टेक्नोलॉजी के लिए शाओमी ने एक चार्जिंग पाइल बनाया है जिसमें करीब 144 एंटीना लगे हैं। यह एंटीना मिलीमीटर वाइड वेव ट्रांसमिट करते हैं। यह वेव उस स्मार्टफोन पर जाती है जिसे बीम फॉर्मिंग के जरिए चार्ज करना होता है। चार्जिंग पाइल स्मार्टफोन की लोकेशन का पता करने के लिए 5 अलग अलग एंटीना का उपयोग करेगा। कंपनी ने फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया है। शाओमी ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जानकारी दी, इस साल इसे किसी भी प्रोडक्ट में नहीं दिया जाएगा। फिलहाल यह भी कंफर्म नहीं है कि नई वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी ने किसी रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए आवेदन दिया है या नहीं। अभी पुष्टि नहीं की गई है कि कंपनी ने टेक्नोलॉजी का हेल्थ रिस्क टेस्ट किया है या नहीं। खबर है, इग्नू ने 15 फरवरी तक बढ़ाई री रजिस्ट्रेशन की तारीख। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2021 सत्र में प्रवेश के लिए री रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। इच्छुक छात्र अब 15 फरवरी तक री रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके लिए बाकायदा पोर्टल भी ओपन किया गया है। इस पोर्टल के जरिए भारतीय और विदेशी दोनों तरह के छात्र आवेदन कर सकेंगे। री रजिस्ट्रेशन की तिथि पूर्व में 31 जनवरी तय की गई थी। इग्नू ने आवेदकों से री रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑनलाइन पेमेंट में विशेष सावधानी बरतने को कहा है। बताया है कि आवेदक अपने ATM कार्ड का विवरण या OTP कतई साझा न करें।
जहां तक संभव हो भुगतान के लिए अपने खुद का कार्ड, नेट बैंकिंग आदि का उपयोग करें। भीम ऐप समेत अन्य यूपीआई ऐप की भी मदद भुगतान के लिए ली जा सकती है। यदि एक बार भुगतान किया जाता है और वह अपडेट नहीं होता है तो तुरंत दूसरा भुगतान न करें। इसके लिए एक दिन इंतजार करना सही होगा।